पेरेंट्स मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे पेरेंट्स के होम प्लान मिलते हैं और सब पेरेंट्स की कंप्लेन होती है, सर सब कुछ हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट्स नहीं आ पा रहे। और बहुत से पेरेंट्स उसमें ऐसे भी हैं जो जो भी थेरेपी पॉसिबल है वो थेरेपीज भी ले रहे हैं, उसके बाद भी रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं है। घर पे पूरा स्ट्रक्चर्ड काम वो कर रहे हैं, मॉर्निंग से नाइट के उनके पूरे पैक्ड स्केड्यूल हैं, फ्री टाइम भी उसके अंदर है, everything possible they are doing, but still they are not getting the results. So they have this question in their mind, where is the gap, what I am doing wrong, why I am not getting great results, why my child is still not settled. There's so many questions are there in their mind, right? और जैसे ही मैं उस सारे होम प्लान्स को देखता हूँ तो देखते ही मुझे प्रॉब्लम क्लियर क्लियर विजिबल वहां दिखनी शुरू हो जाती है। सेंसरी इंटीग्रेशन का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर्ड पार्ट है, या आई वुड से कि पेरेंट्स आर डूइंग देयर बेस्ट बट वो समझ नहीं पा रहे हैं वो कैसे करना है, वेस्टिबुलर इनपुट्स कब कब देने हैं, कितने वेस्टिबुलर इनपुट देना है, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, मूवमेंट की स्पीड क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसके संग कौन कौन से सेंसरी सिस्टम्स के सेंसरी इनपुट्स को ऐड करना है जिससे वेस्टिबुलर सिस्टम का वेस्टिबुलर इनपुट्स का इंटीग्रेशन हो पाए। तो बहुत सारे छोटे छोटे गैप्स मैं देखता हूँ जिनकी वजह से जो करंट होम प्लान है वो बिल्कुल वीक हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा जब तक सेटल नहीं हो पाता, नर्वस सिस्टम सेटल नहीं होता, आगे हम वीक फाउंडेशन के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं क्रिएट कर पाते। और हम लोग करते क्या हैं, हमें लगता है कि जो काम हमें सेंसरी इंटीग्रेशन के लिए करना है वो हम कर रहे हैं और बाकी हम फॉलो कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे, लेकिन जो हम कर रहे होते हैं वो अप्रोप्रिएट और सफिशिएंट नहीं होता। छोटे छोटे गैप्स रह जाते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स नहीं जा पाती। और फिर पेरेंट्स को लगता है ऑलरेडी हम थेरेपी ले रहे हैं, अब कहीं और जाने से भी क्या होगा, ऑलरेडी वी आर टेकिंग थेरेपीज, ऑलरेडी वी आर इम्प्लीमेंटिंग सो मैनी थिंग। बट द बिगेस्ट मिसिंग पार्ट हेयर इज ऑब्जर्वेशन। जहाँ पे आप थेरेपी ले रहे हैं वो थेरेपी टाइम के अलावा ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे, आपको ऑब्जर्वेशन करनी नहीं आ पा रही, गैप्स कहाँ पे हैं, इम्प्लीमेंटेशन वीक है। इम्प्लीमेंटेशन क्यों वीक है, अगर आप कर भी रहे हैं तो भी वीक है। क्यों वीक है, क्योंकि आपको कॉम्बिनेशंस नहीं पता सेंसरी के, कौन कौन से कॉम्बिनेशन में सेंसरीज को देना है, या फिर आपने कोई इनपुट दिया तो आपको ये नहीं पता कौन सा इनपुट से संग दें जिससे वो इंटीग्रेट हो जाए। जब ये सारी चीजें मिसिंग हो जाती हैं तो सब कुछ करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं आते और हमें ऊपर से लगता है हम सारा काम कर रहे हैं, पर प्रैक्टिकली ग्राउंड पे वो सारा काम नहीं हो पा रहा होता। तो मेरे ख्याल से आप मेरी बात कुछ कुछ समझ पा रहे हो, क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स की यही प्रॉब्लम है। और बहुत बहुत इसके आसान सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि विदाउट प्रोफेशनल ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती नहीं है, प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन करते नहीं है। प्रोफेशनल ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं करते इसको भी यहाँ समझते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, और टाइम इज मनी, टाइम इज कॉस्ट फॉर प्रोफेशनल्स। अब वो थेरेपी लेने में सेंटर्स में हम सभी लोग इतने बिजी हैं कि समय नहीं है कि ऑब्जर्वेशन करें, और ऑब्जर्वेशन करेंगे तो उसके लिए पे कौन करेगा। तो इसी वजह से थेरेपिस्ट जो है अपने सेंटर्स में अपने काम में इन्वॉल्व हैं, और ये सारा जो ऑब्जर्वेशन का पार्ट है पूरा मिसिंग हो जाता है। बिना इसके तो सक्सेसफुल होना ही टफ है, क्योंकि जब तक हमें ये ही नहीं पता हमारा बच्चा पूरे दिन में रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसकी नीड्स कहाँ चेंजेस हो रही हैं, कितना इनपुट उसको देना है, ऐसा नहीं है ना हमने वो डिजाइन किया, हमने दिया और वो चलता ही रहेगा। तो जो भी हमने पूरे दिन में प्लान किया है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमें उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, बच्चे के रिस्पॉन्सेज कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, बच्चा जो इनपुट हम दे रहे हैं उन इनपुट पे कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है। जब वो सारी ऑब्जर्वेशन करेक्ट होगी उसके बेसिस पे आप अपने प्लान को मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं। अब मॉडिफाई अपडेट करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका मतलब ये होता है जो करंट एक्टिविटीज आप कर रहे हैं उन एक्टिविटीज में आप देखते हैं कहाँ पे उसकी स्पीड, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने की जरूरत है, आप उसको एडजस्ट करते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको अपने सेंसरी इनपुट्स को मेंटेन रखना है, बैलेंस करना है। और संग में आप देखते हैं कहाँ कहाँ आपको और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की जरूरत है, जहाँ पे आप बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होम प्लान को पूरी तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। और जब तक ये पार्ट मिसिंग होते हैं तब तक बच्चे की ग्रोथ में हमें प्रॉब्लम आती ही आती है, क्योंकि सेंसरी इंटीग्रेशन के बिना, यानी वीक फाउंडेशन के ऊपर आप स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग को बिल्ड नहीं कर सकते। और हम लोग स्पेसिफिकली इसी ऑब्जर्वेशन पार्ट पे ही काम करते हैं, क्योंकि वही मिसिंग गैप मैं कवर करना चाहता हूँ, जो मिसिंग गैप एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर है, जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ कहीं ना कहीं स्टक हो रही है। और हैंड होल्डिंग प्रोग्राम के अंदर हमारा मेन फोकस ऑब्जर्वेशन पे ही होता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी पेरेंट्स की कहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, वो छोटे छोटे चेंजेस कहाँ पे होने हैं,
वो करने बहुत ज़रूरी हैं, अदरवाइज़ सब कुछ करने के बाद भी रिज़ल्ट्स नहीं आते, वही एक्टिविटी आप प्रोफ़ेशनल के संग करेंगे, आपको रिज़ल्ट्स मिल जाएँगे और सेम एक्टिविटीज़ आप अपने आप करेंगे, आपको रिज़ल्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसका रीज़न क्या है? इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, कब-कब क्या करना है, कब-कब चेंजेस करने हैं, वो क्लैरिटी ना होना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।